अगर आप लोगों के पास अपना घर नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप लोगों को अब घर बनाकर दे रही है। इससे पहले भी हमने आपसे कहा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी पॉलिसी तैयार कर रही है जिस पॉलिसी के तहत किसी भी शख्स के पास अगर जमीन नहीं है और वो घर बनाना चाहता है, उसके पास घर भी नहीं है, तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ऐसी पॉलिसी बना रही है जिस पॉलिसी के तहत आपको जमीन भी दी जाएगी और इस जमीन के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बनाकर देगी। अब खबर को जरा विस्तार से सुनिएगा। आखिरकार मैं क्यों कह रहा हूं कि अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको अपना घर बनाकर देगी। दरअसल हाल फिलहाल में जो है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में जो है वो तमाम 10 जिलों के, जम्मू संभाग के 10 जिलों के डीसीज मौजूद थे और भी आला अधिकारी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट की तरफ से हो, जेडीए की तरफ से हो, आरडीडी विभाग की तरफ से हो, डीसीज के साथ साथ एसीआर्स भी इस मीटिंग में शामिल थे। अब ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और इस मीटिंग में क्या क्या बातें जो हैं उन पर चर्चा हुई है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल डिविजनल कमिश्नर जम्मू द्वारा यह कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपने अपने जिला में ऐसी जमीन देखे जहां पर हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो बनाए जाएं, यानी कि ऐसी हाउसिंग कॉलोनीज जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई जाएंगी और अंत में जरूरतमंद लोगों को सौंप दी जाएंगी। यानी कि आसान भाषा में कहूं कि आपके आशियाने का जिम्मा अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया हुआ है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की कोई सियासत नहीं करनी है, लेकिन हैरानगी होती है इस बात को सुनकर कि जम्मू कश्मीर में अभी तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना है कि अगर किसी शख्स के पास जमीन नहीं है और उसके पास अपना घर नहीं है तो वो ना ही जमीन पर अपना घर बना सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी स्कीम ला रही है जिससे जमीन तो मिलेगी, उसी जमीन पर जो है सरकार उस शख्स को घर बनाकर देगी। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स हमें आए और उन्होंने ये कहा कि देखिए, क्या जो माइग्रेंट पंडित्स हैं उनका घर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। दूसरा सवाल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई एक शख्स 1990 में रामबन से शिफ्ट होकर उधमपुर आया है, वहां पर वो रेंट के घर पर रह रहा है और उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है और वो एक आम एसपीओ है, तो जरा बताइएगा कि क्या उस एसपीओ को घर सरकार बना के देगी या फिर नहीं। क्योंकि एक तरफ वो सरकारी मुलाजिम है, 18,000 तनख्वाह ले रहा है सरकार से, वहीं दूसरी तरफ उसके 3-3 बच्चे, बीवी है। तो क्या ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उस एसपीओ को भी घर बनाकर देगी या फिर नहीं। बहुत सारे ऐसे डीसीज हैं जिन्होंने लैंड को ट्रांसफर कर दिया है हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट को, ताकि वो वहां पर हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो बना सके। और बहुत सारे ऐसे डिप्टी कमिश्नर हैं जिलों के जो अभी भी ऐसी जमीन की तलाश कर रहे हैं जो सूटेबल हो, जहां पर हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो बन सके। साथ ही साथ डीसी जम्मू और डीसी सांबा को यह कहा गया है कि आप लोग जो है वो जेडीए लैंड को देखिए कि कहीं पर अगर जेडीए लैंड है तो वो ब्यौरा जो है वो आपको डिविजनल कमिश्नर को देना है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कर रही है, अच्छा काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर किसी गरीब के पास घर नहीं है उसको जमीन देकर उस पर घर बना रही है और वो उनको दे रही है। लेकिन कल को ऐसा ना हो कि सरकार बदल जाए, दूसरी सरकार आए और वो सरकार ये कहे कि ये तो सरकारी जमीन है और इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया है जबरदस्ती आपने और ये सरकार की जमीन है, इसलिए यहां पर भी बुलडोजर चलेगा। बस ये एक छोटा सा सवाल और ये छोटा सा बिंदु जो है, इस बिंदु को लेकर तमाम लोग परेशान हैं कि अगर कल को हमने अपना आशियाना तो सजा लिया, लेकिन सरकार का अगर वो पीला पंजा बुलडोजर फिर से चल गया और ये कह दिया कि ये तो हमारी जमीन है, हमने आपको रहने के लिए घर दिए थे और अब
हम आपसे ये घर वापस ले रहे हैं, तो उस समय जो है वो आम जनता क्या करेगी, ये डर, ये परेशानी अभी से इन लोगों को सता रही है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।